राम राम साहब, आप सब भाई बहनों का स्वागत है एक बार से फिर दोबारा। मैं एडवोकेट अजय पूनिया आपके साथ फिर जीके एक्सप्रेस में। हाँ जी, जीके एक्सप्रेस में बिल्कुल सुपर फास्ट करंट अफेयर्स, हाँ जी, सामान्य ज्ञान लेके मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए प्रस्तुत हूं। अगर मेरी कोशिशें आपको अच्छी लग रही हैं और जहां जहां तक भी वीडियो पहुंची है गांव देहात में जो गरीब मेरे भाई बहन हैं, जो महंगी महंगी कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि शिक्षा की कोई सरहद नहीं होती दोस्तों। जहां तक आप पहुंचा सके इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ जी, और जहां आज करंट अफेयर की बात चलती है, तो अगर करंट अफेयर की बात चलेगी तो मुझे क्या याद आया, मुझे सबसे पहले शिक्षा शब्द मुंह से निकला है, तो आओ हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नया ऐप आया है भरोसा। भरोसा भरोसा ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को कोविड-19 के दौरान उनको सहायता करने के लिए, उनको मोटिवेशन करने के लिए भरोसा किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। हाँ जी, आप ऊपर लिख लोगे रमेश कुमार निशंक। हाँ जी, पोखरियाल हमारे भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश कुमार पोखरियाल निशंक ने क्या लॉन्च किया है? भरोसा ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। याद रखोगे। और जब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम आता है ना, तो याद रखना जो शिक्षा मंत्री होता है ना भारत का, कोई आपसे पूछ ले कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, तो जो भारत का मानव संसाधन मंत्री होता है ना, तो शिक्षा विभाग भारत का उसी के पास होता है। तो इसका मतलब रमेश कुमार पोखरियाल निशंक जी भारत के मानव संसाधन मंत्री होने के साथ साथ, चूंकि शिक्षा किसका विषय है, किसके अंदर शामिल है? मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर, तो शिक्षा मंत्री। और इन्होंने एक ऐप और एक और योजना की, माई बुक माई फ्रेंड, है ना, ये माई बुक माई फ्रेंड, इसको भी लॉन्च कौन से विभाग ने किया है? छोटे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसे आप याद रखेंगे। जब ऐप की बात चलती है, ये सारे आते हैं, तो एक ऐप कौन सी योजना आ गई? प्राण वायु बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्राण वायु बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। याद रखोगे। तो एक और मैंने बता दिया प्राण वायु के नाम से। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, आपको ऐसे पढ़ना, रट्टे नहीं लगाने भाई, सीधी सी बात है। जहां वर्ड जा रहा है तो उसी को आप क्या कर दोगे? आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर आयु रक्षा, ये आयु रक्षा किसके साथ कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस कोविड के दौरान, है ना। तो ये दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन को लेके गया हूं मैं। और जब पुलिस की बात चलती है तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे पुलिस के बारे में। पुलिस की क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश की नई योजना FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आप जाकर कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसको हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया? FIR आपके द्वार, बिल्कुल आपके घर, डायल 100 के नाम से। याद रखोगे। और जब मध्य प्रदेश पुलिस की बात चलती है तो मध्य प्रदेश पुलिस के कौन है? महानिदेशक, DGP महानिदेशक कौन है? विवेक जोहरी जी। याद रखोगे। और ये FIR आपके द्वारा इन्होंने कहां किया? भोपाल से स्टार्ट किया है 11 मई को, भोपाल के जवाहर चौक से। हाँ जी। और जिस शख्स का नाम है, जिसकी पहली FIR आपके द्वार के द्वारा FIR दर्ज की गई, उस व्यक्ति का नाम है सुनील चतुर्वेदी।
सुनील चतुर्वेदी। ये देखो आपने ऐसे पढ़ लिया, आपको ऐसे पढ़ना है ना। और जब एफआईआर की बात आई, पुलिस की बात याद आई, तो आपको क्या याद आता है? हरियाणा का कौन है पुलिस महानिदेशक? मनोज यादव जी हैं या बदल चुके हैं, बताइए मुझे। और राजस्थान वाले अगर मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो मुझे अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, राजस्थान का पुलिस महानिदेशक कौन है? और राजस्थान का प्रथम विशेष जोर पर दे रहा हूं, तो क्या था? गंगा देवी नाम था क्या उसका? गंगा सिंह था क्या वो, है ना? थर्ड जेंडर जो पहला राजस्थान का किस जिले से था जिसको पुलिस में भर्ती किया गया? हाँ जी, पहले किन्नर को पुलिस की भर्ती के अंदर शामिल किया गया, हिंजड़े को, उसको भी क्या किया गया? उसकी मेहनत का फल दिया गया। गंगा देवी या गंगा सिंह, क्या नाम था उसका? यह क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, छोड़ो मत भाई। आप देखो मैंने बोर्ड के ऊपर सब कुछ ऐसे लिख दिया है। अब इसी के अंदर से हम आगे चलते हैं। जब क्या आया, जब मेरे सामने 11 मई आता है, तो 11 मई से मुझे क्या याद आया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपने मनाया है अब की बार, है ना? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ जी, आप रट्टे लगा लिए होंगे अब तक तो, क्योंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई 1998 को भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण, हाँ जी, याद रखो 11 मई को भी और 13 मई को भी ये 5 परमाणु बम विस्फोट की परीक्षण की श्रृंखला थी। और इस 1998 में आप जाओगे तो आपको क्या याद आ जाएगा? आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे सबसे सर्वप्रिय, जिनको मैं भी अपना आदर्श मानता हूं, अब्दुल कलाम साहब याद आएंगे आपको, तो ये याद रखोगे। और जब इस परमाणु परीक्षण ये सफल हुआ तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। कोड नेम क्या था? याद रखोगे, ऑपरेशन शक्ति। इसके अलावा भी जो परमाणु बमों का जो एक खेप थी ना, उसका पूरा नाम क्या रखा गया था? ताजमहल। ताकि अगर अमेरिका वाले हमारे ऊपर से उपग्रह से, सैटेलाइट से, अगर वो हमें, रूस वाली जो खुफिया एजेंसी थी, उनको शक था भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, लेकिन अगर वो फोन पे भी बात करते थे, अब्दुल कलाम जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था, हम बहुत ज्यादा दबाव में थे और भारत विश्व दबाव का, वर्ल्ड के प्रेशर का क्या कर रहा था? सामना कर रहा था। तो फिर भी कलाम साहब ने क्या कहा? हमने इनके कोड नेम रख दिए, जैसे परमाणु बम लेके जाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या नाम रख दिया? ताजमहल तैयार है, ताजमहल को आज हम संवारेंगे, ताजमहल को आज हम तैयार करेंगे। अब कोई सुनता रहे फोन रिकॉर्डिंग को तो वो तो यही सोचेगा भाई आगरा वाले ताजमहल की बात कर रहे हैं ये, है ना? लेकिन देखो कैसे ताजमहल, एक अन्य नाम और रखा इन्होंने, बोला कुंभकर्ण सोया हुआ है। इट मींस परमाणु बम क्या है? बिल्कुल तैयार है, सोया हुआ है, और वो जागने की, जगाओ उसको, कुंभकर्ण को जगाना है, यानी कि परमाणु बम विस्फोट को करना है। देखो इसको, अब्दुल कलाम के दिमाग को, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, ये याद रखोगे। जब अब कलाम का नाम आता है तो कौन है? मिसाइल मैन। यस, पृथ्वी जो मिसाइल पहली, उसका पूरा भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में, क्या सेना के क्षेत्र में सबसे किसने चमकाया? अब्दुल कलाम ने। मिसाइल मैन तो हो गया, तो मिसाइल वोमेन पूछ ले आपसे, है ना, जिसको अग्निपुत्री भी कहते हैं, अग्निपुत्री के नाम से जो प्रसिद्ध है। मिसाइल वोमेन कौन है? टेसी थॉमस, जो अग्नि मिसाइल थी ना, इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की हेड कौन थी? टेसी थॉमस, जिसे मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया कहते हैं और अग्निपुत्री के नाम से ये प्रसिद्ध है। ऐसे पढ़ना है आपको। जब परमाणु परीक्षण की बात चलती है, मैंने आपको ऑपरेशन शक्ति बता दिया, इसी के सम्मान में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। याद रखोगे, अगर इसको राष्ट्रीय तंत्र ज्ञान विज्ञान दिवस लिखा आ जाए आपके पेपर में, तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का हिंदी में नाम है। याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जब मेरी आदत है करंट अफेयर को लेके चलते हैं डिटेल बताने की और डिटेल लिखने की, क्योंकि आप एक क्वेश्चन से हजार से 1 लाख से 1 करोड़ क्वेश्चन सीख सकते हो, बशर्ते कि आप सही टीचर से, सही गाइड से आप क्या रहे हो, इंस्ट्रक्शन ले रहे हो और पढ़ रहे हो। तो अब ये तो हो गया यहाँ पे 1998 में। इससे पहले कब हुआ?
1974 में। हाँ जी 18 मई, ये मई का ही महीना है। इधर भी देखो 11 और 13 मई थी। मई याद रखो, बस आपको सन बदलना है। तो प्रथम परमाणु परीक्षण किसके टाइम पे किया? 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के नाम पर। इंदिरा गांधी जी यहाँ पर क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी, याद रखोगे। और उसके साथ ही इसका नाम क्या था? इसका कोड नेम क्या था? बुद्धा समाइलिंग। बुद्धा समाइलिंग, बुद्धा समाइलिंग की मतलब महात्मा बुद्ध हंस रहे हैं। पहले बम का नाम क्या रखा इंडिया ने? कोई सुनता रहे फोन पे, पता ही नहीं चलता था, तो क्या नाम रखा? बुद्धा समाइलिंग। दोनों परीक्षण कहां पे हुए हैं? पोखरण में। पोखरण राजस्थान में है क्या? पोखरण कहां है? राजस्थान में। अब देखो इस सारे क्वेश्चन को जीरो कर देगा आपके सामने। वो आपने पहले का रट्टा लगा रखा है भाई, 1998 में हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। फिर 1974 में हुआ था पहला भारत छठा परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति राष्ट्र बना था संसार में, 6 नंबर का, याद रखोगे आप। लेकिन अगर इन सबको ये वाला पूरा टॉपिक खत्म कर देगा आपका ये भी, और परमाणु राजस्थान पूछ देगा पोखरण कहां पर है, आपने रट्टा लगा लिया पोखरण राजस्थान में है। फिर पूछ लेगा पोखरण राजस्थान में कहां पर है, तो आप क्या याद रखोगे? जैसलमेर, है ना? जैसलमेर से जोधपुर मार्ग पर है, और जैसलमेर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है क्या? पोखरण। इतने क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। आई थिंक एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, करंट अफेयर के लिए आपको इतनी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा, जितना भी है आपको, आपके लिए आपका भाई हाजिर है, लेकिन बस कामयाब होकर दिखाइए मुझे आप। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश कर दिए, है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जैसे ही आप जैसलमेर में और राजस्थान में जाते हो तो मेरी वर्ड टू वर्ड जीके देने की आदत है। तो यहीं पर राजस्थान में मुझे कौन सा जिला आया? 12। कौन सा जिला आया? 12। वराह नगरी इसको बोलते हैं, 12 को, है ना? 12 में क्या किया? जो प्रजापति समुदाय है ना, जो कुम्हार समुदाय है 12 में, इन्होंने क्या किया? कोविड, नया क्वेश्चन दे रहा हूं, नया करंट, कोविड-19 जो है ना, इसके दौरान इन कुम्हारों ने, इन प्रजापति भाइयों ने जो घड़ों का निर्माण किया ना, तो उसके ऊपर क्या किया? सुंदर सुंदर संदेश लिख दिए इन्होंने। घड़ों के ऊपर लिख दिया कि सबको पता है पानी पीने के लिए वो घड़े के पास जाएंगे तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या? उचित दूरी रखें, घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तो ये क्वेश्चन भी नया बिल्कुल। ये देखो प्रजापति 12 जिला है कहां का? राजस्थान। यहाँ के कुम्हार वर्ग ने घड़ों के ऊपर कोविड-19 का संदेश लिखित में संदेश छापा है, लिखित में संदेश छाप दिया है। आप ये क्वेश्चन ऐसे करोगे, आपसे निवेदन है। आप देखो मैंने इतने क्वेश्चन फिर कर दिया आपके सामने, है ना? जब घड़ा याद आया, घड़े से याद आया मुझे क्या? पानी। जब पानी याद आता है तो हमें क्या याद आता है? जल शक्ति अभियान। जल शक्ति जो अभियान है 256 जिलों को भारत के पूछेंगे आपसे वर्तमान में, अब भारत में कितने नए जिलों को जल शक्ति अभियान के तहत जल उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, जो जल संकटग्रस्त जिले हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 256 जिले। ये याद रखोगे। आपको ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं। जब भारत का नाम आता है तो भारत को मैं कहां लेके जाता हूं? भारत को मैं, आप याद रखोगे, भारत, और फिर उसके बाद में ये आ गया चीन। भारत और चीन, ऊपर क्या आ गया? सिक्किम। क्या आ गया? सिक्किम। कौन सा? आप बता सकते हो कौन सा विवाद हो रहा है सिक्किम में? कौन सा जगह है वो? नाकुला जो पोस्ट है ना, इसके ऊपर सिक्किम और चीन के अंदर विवाद हुआ है भारतीय सैनिकों के बीच में। हाँ जी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में अगर सिक्किम के बारे में और पूछ ले तो भारत का प्रथम 100% जैविक ऑर्गेनिक कृषि वाला, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला और जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। और जब जैव की आई बात, जब कृषि की बात याद आई आपको, तो सीधी सी बात है, तो आपको क्या याद आएगा? खेती। और खेती से क्या याद आएगा आपको? किसान जब याद आएगा तो आप याद रखोगे किसान घाट किसकी समाधि है? किसान घाट किसकी समाधि है? यहां पर देवीलाल यस, लोकराज से चलता है, कुछ ऐसा डायलॉग भी था, है ना? देवीलाल और चौधरी चरण सिंह दोनों की समाधि कहां पर है? किसान घाट दिल्ली के अंदर है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, अब मेरी बारी है, दिल्ली के
किस जगह के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की भी समाधि बनाई गई है, उसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि का नाम, क्योंकि इंदिरा को आपने याद कर रखा है शक्तिशाली महिला थी, शक्ति घाट हो जाएगा, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी शांति प्रिय थे, तो शांति वन हो जाएगा, शांति घाट हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन मुझे पता आपको आ रहे हैं। चैत्रा भूमि की बात करें तो अम्बेडकर साहब का नाम आप लगा दोगे, आपको याद आता है, मुझे पता है। लेकिन मैंने क्या पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा प्लीज। तो आपको देखो मैंने रेल चला दी है, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और जब रेल मुंह में निकला, मुंह से मेरे क्या निकला? रेल। अब क्या रेल का मैं क्या लिखूंगा? दुरंतो, दुरंतो, दुरंतो एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस। ये कहां से आई जी? ये दुरंतो दूध लेकर आई है, 2-2.5 लाख लीटर दूध। कहां पर लेकर आई है? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कहां है? ये दिल्ली में आई है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली। कोविड के दौरान दुरंतो एक्सप्रेस मिल्क, दूध को लेकर आई है। कौन से राज्य से लेकर आई है? आंध्र प्रदेश से। कहां पर आई है? दिल्ली के अंदर। तो इस एक्सप्रेस को आप ऐसे पढ़ोगे, दूध को, ठीक है ना। तो आप देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, सीधी सी बात है, याद रखो। और जो दिल्ली का तो आपको पता ही, पिछले वाले क्वेश्चन आपने याद ही कर रखे हैं दिल्ली के, तो कौन से? वो 5T, कोविड के लिए 5T प्लान, है ना। और वो कौन सा था? सेफ शील्ड, कोविड के लिए सेफ शील्ड, 5T, है ना। टेस्टिंग, है ना, ये ट्रांसपोर्टिंग, ये सारा कुछ ऐसा कुछ। तो ये दिल्ली के बारे में आप ऐसे पढ़ोगे भाई, सीधी सी बात है, ये आपको आने चाहिए, है ना। और दिल्ली से मुझे क्या याद आया? दिल्ली का मुझे नगर निगम याद आया। दिल्ली का मुझे क्या याद आया? नगर निगम याद आया। और नगर निगम स्वच्छता अभियान की, इसकी स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दीपा मलिक को। हाँ जी, दीपा मलिक को, जो हरियाणा के निर्वाचन आयोग की भी ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक कहां से थी? बोल दिया, सोनीपत से। अब इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा, इन्होंने क्या कर दिया? संन्यास ले लिया है। पैरा खिलाड़ी थी ये, पैरा ओलंपिक में भारत को इन्होंने पदक भी दिलवाया है दीपा मलिक। शॉर्ट पुट, हाँ जी, शॉर्ट पुट और डिस्कस फेंकती है। दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया है, दोनों पैर बेचारे के खराब है, व्हील चेयर के ऊपर बैठती है, फिर भी इंडिया का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इन्होंने क्या किया है? दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया है, सोनीपत जिले से है, पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी रही है। शॉर्ट पुट और डिस्कस में याद रखोगे इन्होंने भारत को पदक दिलवाए हैं। दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया है। और जब दीपा मलिक की मुझे बात याद आती है तो मुझे कौन याद आता है? एक खिलाड़ी और आ गया, क्या नाम है उसका? अखिल कुमार को कहां? नाडा, NADA, नाडा के पैनल में दोबारा शामिल कर दिया गया है। नेशनल क्या है? एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको नाडा बोलते हैं। राष्ट्रीय स्तर की भारत की एजेंसी है जो खिलाड़ियों के मल मूत्र खून का क्या लेती है? परीक्षण करती है कि उसने नशा तो नहीं किया है। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अखिलेश कुमार को, और ये किसका है? मुष्टि शक्ति का प्लेयर। अब देखो मुष्टि शक्ति का, मुष्टि दाव का, मुट्ठी को कहते हैं, मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं। फिस्ट मैंने मुक्का होता है, मुक्के को बॉक्सिंग बोलते हैं। मैंने उल्टा क्यों बताया? क्योंकि आपने तो झट्टा मार रखा है। बॉक्सिंग प्लेयर अखिल कुमार, विजेंद्र सिंह, है ना, मैरी कॉम। लेकिन भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैंने मुष्टि शब्द लिख दिया, मुष्टि का बिल में चुई ना समझ लियो, सीधी सी बात यह है। तो मुष्टि यानी कि मुट्ठी, यानी कि फिस्ट, मुट्ठी फिस्ट है, और मुष्टि। तो मुक्केबाज अखिल कुमार को दोबारा से नाडा में शामिल कर दिया गया है। और इसी प्रकार नाडा तो होगी राष्ट्रीय, और एक होती है वाडा, ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया 3-4 साल का? संदीप कुमारी, क्या नाम है खिलाड़ी का भारत की? संदीप कुमारी को बैन कर दिया गया है। याद होगा, नशीले पदार्थ उनके ब्लड में या यूरिन में, बाथरूम में मिले हैं, तो संदीप कुमारी को। तो ये क्वेश्चन आपके सामने फिर हो गया। उसके बाद में अगर खिलाड़ियों की बात चलती है, खिलाड़ियों की श्रृंखला में आगे नाम क्या जाएगा? अजमल,
है ना। ये देखो, अब ये जो खिलाड़ी है ना, याद रखोगे, है ना। अब मैं चलता हूं पाकिस्तान, कहां गया मैं, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं। क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है ना, इसने क्या कर दिया कोविड के लिए, कोविड के अंदर, कोविड-19 में 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए तो प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी को दिए जाएंगे, और 10,000 रुपए जो स्टाफ है ना, प्रति स्टाफ को, पर मेंबर को 25,000 रुपए तो प्रथम श्रेणी के जो प्लेयर खेलते हैं, जैसे हमारे यहाँ रणजी खेलते हैं, छोटे गेम जो खेलते हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको बोलते हैं, है ना, ये याद रखोगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कर दिया, ये 25,000 रुपए प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी को याद रखोगे, और 10,000 रुपए स्टाफ को दे दिए हैं। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, और जब स्पोर्ट्स की बात चल रही है अपने आप बढ़ता है। देखो मैं कभी कोई तैयारी नहीं करके आता आपके सामने, भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, सीधी सी बात है। अब ये तो हो गया ऐसे, तो अब उसके बाद में खिलाड़ियों की बात चलती है। यहाँ पे अखिल कुमार का नाम आया है, तो मुझे क्या याद आ जाएगा, वर्ल्ड मैन, आदमी, वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां होनी थी, ये भारत में होनी थी 2021 में। लेकिन दोस्तों आप बात तो करते हो बड़ी बड़ी हिंदुस्तान, मुझे भी दुख होता है, ये समय पर अपना क्या नहीं कर पाए, पैसा, समझ रहे हो, हाँ जी, जो एंट्री फीस होती है वो जमा नहीं करवा पाए, इस कारण भारत से ये अधिकार छीन लिया गया है। अब ये भारत की बजाय कहां पर होगी, सर्बिया देश के अंदर, और मात्र 500 रुपए भारत को इसके अंदर अपना जुर्माना वो होता है ना, वो देना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। ये इंसल्ट हुई है भाई हमारी, सीधी सी बात है। जब हमारे यहाँ वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती तो प्रमोट होते ना बॉक्सर, है ना, मिनी क्यूबा, भिवानी, विजेंद्र सिंह, याद आया ना, मैरी कॉम, मणिपुर अनब्रेकेबल, उसी किताब का नाम। मैरी कॉम ने 6-7 बार वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप जीती, अब दोबारा से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया। ओलंपिक के लिए विकास कृष्णन ने भी फाइल, क्या है, विकास कृष्ण माना वो अच्छा बॉक्सर है, उसने भी क्या क्वालिफाई कर दिया है, ये याद रखोगे भाई। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उधर से मनु भाकर का नाम आ जाएगा। मनु भाकर शूटर है, गोरिया गांव झज्जर की, उसने भी शूटिंग के अंदर क्या है, ओलंपिक में क्वालिफाई कर दिया है। विदेश फोगाट कुश्ती की अच्छी प्लेयर, उला बलाली, है ना, याद रखोगे। दादरी जिला भिवानी था पहले, अब भिवानी का दादरी हो चुका है। तो विनेश फोगाट ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया है, ये याद रखोगे आप। देखो मैंने कितने क्वेश्चन बोल दिए, कितने यहां पर लिख दिए, लेकिन भैया खत्म नहीं हो रहे हैं। ये आपसे निवेदन है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे आप, सीधी सी बात ये है। तो फिर अब देखो ये 500 है, 2021 है, अब इनको शब्द मत पढ़ो, अब इनको पैसा समझो तुम। ये कोई रकम लिख रखी है, वो जब रकम लिखते हैं ना, तो ये पैसे लिख रखे थे ना, 500 था, ऐसा कुछ था, तो हम क्या लिखेंगे, 20 लाख, 1000 करोड़, है ना। ये अभी मोदी ने कल ही घोषणा की है, तो क्या इसका नाम क्या रखा है, किसके नाम से आएगा, ये क्या योजना है, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए। नया क्वेश्चन है, 20 लाख 1000 करोड़ जो रुपए है ना, वो क्या, किस नाम से मोदी जी ने कल बताया है, राष्ट्र को संबोधित किया था। तो यहाँ पे आएगा भारत, क्या है यहाँ पे, भारत कल्याण है, पुनरुत्थान, कुछ ऐसा है। आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स से जुड़ जाओ मेरे साथ, ये आपको ऐसे आने चाहिए। और जब पैसे की बात आती है, पैसे का अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर का, याद रखोगे। इस डॉलर की को करेंसी में की करेंसी को बदला है, कौन से देश की करेंसी, कौन से देश ने दिया हमें, ये श्रीलंका ने। और किसने बदल के दिया, आरबीआई ने। खतरनाक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से श्रीलंका ने 40 करोड़ डॉलर की करेंसी का क्या किया है, एक्सचेंज किया है, अपने देश का जो वैलिड रुपया है वो लिया है, ये याद रखोगे। ये देखो क्वेश्चन खतरनाक था, याद रखोगे, 40 करोड़ डॉलर करेंसी, आरबीआई। अब याद रखोगे आरबीआई की स्थापना आपको पता ही है, 1 अप्रैल 1935। बैंकों का बैंक या राष्ट्रीय बैंक भी आरबीआई को बोलते हैं। और आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपया दिया है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को कितना रुपया, 50,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड को भी दिया है, ताकि अपने वो कामों को ठीक कर सके। आपको ये याद होने चाहिए। देखो मैंने कितने क्वेश्चन कर दिया आपके सामने, ये आने चाहिए। और जब बैंक की बात आती है ना, यार गई क्या है, ये एक बैंक है, और बैंक से मैंने क्या लिख दिया, प्रथम
डिजिटल बैंक, प्रथम डिजिटल बैंक कौन? टाटा कंसल्टेंट सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, ये कंपनी प्रथम डिजिटल बैंक कहां पर? इजराइल देश में सहायता करेगी। इजराइल की क्वेश्चन आएगा, भारत की कौन सी कंपनी इजराइल के प्रथम डिजिटल बैंक के स्थापना में, स्टैब्लिश करने में योगदान दे रही है? तो नाम क्या जाएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये याद रखोगे। अब मैं इजराइल में गया तो इजराइल में कौन से जगह पे गया मैं? तेल अवीव के ऊपर क्या गया? टैगोर स्ट्रीट, टैगोर गली, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इजराइल देश ने टैगोर गली, टैगोर के नाम पे एक सड़क, एक स्ट्रीट, गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। हाँ जी, तो कौन से देश ने? इजराइल ने कहां पर? तेल अवीव में टैगोर स्ट्रीट को क्या किया है? उसके नाम से याद रखोगे, क्योंकि टैगोर जयंती कब मनाई है आपने? महात्मा बुद्ध की जयंती है ना, बुद्ध पूर्णिमा और टैगोर की जयंती 7 मई को मैंने एक वीडियो स्पेशल बना के डाल रखा है। दोनों महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलेगी, चैनल पे जाइए और 7 मई को आप वहां पे देखिए। वीडियो के ऊपर माता बुद्ध की फोटो मिलेगी, आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की फोटो मिलेगी, और याद रखेंगे वहां से पूरी डिटेल आप ले लीजिए दोनों के बारे में। मैंने सारा कुछ बताया वहां पे, जल्दी सुपर फास्ट। तो ये देखो टैगोर स्ट्रीट है ना, इजराइल है ना। इजराइल के अंदर क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, इसके बारे में मुझे हर रोज बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता ही है ये व्यक्ति, याद रखोगे है ना, सबसे लंबे समय तक इजराइल का क्या है? प्रधानमंत्री, ये रखोगे याद, ये है ना, याद रखोगे। चौथा और फिर 7वां 47 नंबर इसका याद रखोगे, बेंजामिन नेतन्याहू का। और इसके भ्रष्टाचार के मामले थे, लेकिन भ्रष्टाचार के दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, तो उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है ना। टोनी गैजेट्स, जो इसका कंपटीशन में था, टोनी गैजेट्स था पूर्व सेना प्रमुख, वो इसकी टक्कर में था। अब लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दे दी है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट, जो 13 सदस्यों की जो खंडपीठ थी ना, जो बेंच बैठी थी, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को क्या दे दिया? रिलीफ दे दिया है, आराम दे दिया, और वो क्या है? अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं। तो ये राहत भरी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। आप ऐसे पढ़ोगे, और जब तेल का नाम याद आता है ना, ये तेल अवीव वहां तो शहर था, इसी तेल को मैंने क्या बना दिया? सऊदी अरब। एक तिमाही में 9 अरब डॉलर का नुकसान कौन से देश को आया? तेल की कीमतें गिर चुकी हैं, कौन से देश में? सऊदी अरब में। और इसीलिए सऊदी अरब ने जो अपना VAT, वैल्यू एडिड टैक्स है ना, वेट प्रणाली, वैल्यू एडिड जो टैक्स है ना, इस टैक्स को सऊदी अरब ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5% से 15% कर दिया है। बिल्कुल करंट क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से देश ने अभी हाल ही में है ना, कोविड संकट के दौरान अपनी तेल कीमतों के गिरने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए वैट प्रणाली, वैल्यू एडिड टैक्स को 5% से 15% किसने कर दिया है? पहले 5 था, अब कितना है? 15%। कौन से देश ने? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब से क्या याद आया? किंग सलमान, सऊदी अरब का राजा कौन है? किंग सलमान। हाँ जी, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर क्या है, नाबालिग बच्चों की फांसी की सजा बंद कर दी गई है, और लोगों को जो कोड़े लगाए जाते थे है ना, सड़क के ऊपर बुद्धा पटक के जो कोड़े मारा करते, सीधी सी बात है, वो कोड़े मारने की सजा भी बंद कर दी है सऊदी अरब ने। तो आप ऐसे पढ़ोगे भाई, देखो अब मैंने क्या कहा पे कैसे कैसे कर दिया है ना, बहुत सारी, बस कितना गर्मी आएगी भाई। और आपसे एक निवेदन है, जिस प्रकार मैं लिखता हूं वैसे आप लिखोगे तो ही कामयाब होगे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और जब मौसम से याद आया, गर्मी से भी याद आया, तो मौसम से मुझे, मैं जो बोलूंगा मुझे याद आएगा। मौसम पे है तो मौसम पे क्वेश्चन देखो आप है ना, मौसम पे क्या याद आया? भारतीय मौसम विभाग ने क्या कर दिया? याद रखोगे, ये गिलगिट है ना, और बाल्टिस्तान है ना, और प्लस जम्मू कश्मीर, नंबर 1, नंबर 2 लद्दाख, और क्या लिख दूं वहां पे? POK का कौन सा है? मुजफ्फराबाद।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। तो इन स्थानों को जम्मू कश्मीर है ना मौसम विभाग की गणना के अंदर शामिल कर दिया है। कौन कौन से प्रांत को, कौन कौन सी चीजों को? गिलगिट और बाल्टिस्तान को, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को और पाक के पीओके के मुजफ्फराबाद को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय मौसम विभाग ने, और इसी से मिर्च लगी, किसको लगी आपको पता है? पाकिस्तान को। क्योंकि गिलगिट, अब बात करूंगा मैं गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। अब देखो मैं बताता हूं आपको क्या हुआ होगा। देखो थोड़ा सा समझो इसको, जीके सीखनी पड़ेगी आपको। यहां पे क्या लिखते हैं? गिलगिट और क्या है? बाल्टिस्तान। इसी पे तो पंगा है सारा का सारा। तो याद रखोगे गिल्टिस बाल्टिस्तान है नंबर 1। काराकोरम का दर्रा कहां पर है? ये काराकोरम का दर्रा। जम्मू कश्मीर से ऊपर चलते हैं तो काराकोरम का दर्रा आता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से हो गया, याद रखोगे। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर कौन से वंश का शासन था? डोगरा वंश का शासन था। 2 क्वेश्चन। फिर कितने हजार किलोमीटर का है इलाका? 73,000 किलोमीटर का इलाका है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? आबादी 20 लाख के लगभग यहाँ पे आबादी है, याद रखोगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्या करता है मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे सन 2009 में आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने यहां पर 2009 में इस क्षेत्र को थोड़ी बहुत स्वायत्तता होती है, थोड़ी बहुत विचारों की आदान प्रदान की, घूमने फिरने की, है ना, कुछ संगठन बनाने की क्या है? स्वायत्तता, स्वतंत्रता प्रदान की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के अंदर अभी क्यों हुआ ये बात? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के है ना मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने क्या कर दिया? एक निर्णय दिया। क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर है ना, याद रखोगे क्या हो रहा है? 30 जून को सरकार का जो जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनता है ना स्टेट के अंदर, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कह दिया 30 जून से पहले, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 जून से पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या होना चाहिए? चुनाव होने चाहिए, याद रखोगे। और भारत इस बात का विरोध करता है क्योंकि भारत इसको अपना अंग मानता है। तो कह रहा भी आप वहां पे चुनाव क्यों करवा रहे हो? हमारे विदेश मंत्रालय ने है ना इसकी कड़ी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। तो ये याद रखो, ये ऐसा है। और गिलगिट बाल्टिस्तान का जब नाम आता है ना, तो इसके अंदर सीएम तो बनता है, चीफ मिनिस्टर तो बनता है, मुख्यमंत्री तो बनता है, लेकिन सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है? गवर्नर के, राज्यपाल के हाथ में होती हैं। तो अब ये मामला है, यहां चुनाव होने हैं, पाकिस्तान निर्णय दे दिया, भारत उसका विरोध कर रहा है और भारत ने भी उसके ऊपर एक नैले पे दैला मार दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर और क्या मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सबको जम्मू कश्मीर के मौसम परिवर्तन क्षेत्र के अंदर जो जानकारी दी जाती है उसमें शामिल कर दिया। भारत ने नैले पे दैला मार दिया। लेकिन पाकिस्तान बहुत तेज है, उसने चीन को उकसा करके हमारे नाकुला चेक पोस्ट सिक्किम के अंदर उन्होंने चीन को वहां भेज दिया। तो भैया ये राजनीति चल रही है बहुत भयानक। तो मैं अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, अपलोड नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह बता पाऊं तो आपसे निवेदन है जल्दी जल्दी मुझे लाइव लेके आइए। चैनल जीके एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ही बताया जाएगा आपको सब कुछ यहाँ पर। अगर ये अच्छा लगता है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जी भर से इसको शेयर कर दो भाई, सीधी सी बात है। राम राम सबको, खूब पढ़ना भाई। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।